दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राकेश गुप्ता, चेयरमैन एंड मेडिकल डायरेक्टर श्री आई सेंटर। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं मोतियाबिंद और उससे जुड़े इलाज के बारे में। पिछले 50 सालों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन में बहुत अच्छा इवोल्यूशन हुआ है, नई नई टेक्निक आती गई हैं। आज से 50 साल पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था जिसमें टाँके लगते थे और लेंस नहीं डलता था। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि मोतियाबिंद सभी को होता है, साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने बहुत रिसर्च की, तो धीरे धीरे आया लेंस का प्रत्यारोपण, यानी कि मोतियाबिंद क्योंकि एक लेंस को ही सफ़ेद होने को बोलते हैं। जाहिर तौर पे आंख में से यदि लेंस निकाल रहे हैं तो यदि उसके बदले हम दूसरा लेंस लगा दें तो रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। तो जब ये लेंस का आविष्कार हुआ तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के रिजल्ट बहुत अच्छे होने शुरू हो गए। और उसके बाद दोस्तों लोगों ने देखा कि टाँके लगते हैं, क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि टाँके से बच सके? तो यहाँ पे आई फेकोएमल्सिफिकेशन। फेकोएमल्सिफिकेशन केवल 3.5 मिलीमीटर होल से हो जाया करती थी और यहाँ पे हम टाँके से बचने शुरू हो गए। लेकिन दोस्तों फिर लगा क्या 3.5 मिलीमीटर का इंसिजन होना जरूरी है? नहीं, उससे छोटा इंसिजन भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी आई MICS यानी कि माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी, जिसमें केवल 2.2 मिलीमीटर इंसिजन से सर्जरी होती थी। तो फिर ये सोचा गया कि क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है कि जिससे हम ब्लेड और नीडल का इस्तेमाल बंद कर सके। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट रिवॉल्यूशन है वो आया जिसे बोलते हैं फेमटो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी। तो उसमें हालांकि फेमटो लेजर से प्रिसीजन और सेफ्टी तो बढ़ जाती थी, लेकिन एक समस्या थी कि 2 रूम में जाना पड़ता था और ऑपरेशन में करीब 30 से 40 मिनट लग जाते थे ऑपरेशन पूरा होने में। लेकिन दोस्तों फिर अगला इवोल्यूशन आया मोबाइल लेजर, यानी कि ऐसी फेमटो लेजर मशीन जो कि किसी एक कमरे में बंधी नहीं रहती, वो पेशेंट के ऑपरेशन वाली टेबल तक ही आ जाती है, जिसे बोलते हैं नैनो जूल फेमटो लेजर, यानी कि जीमर द्वारा, एक जीमर कंपनी है स्विट्जरलैंड की, उन्होंने बनाई है ZA टेक्नोलॉजी, जो मोबाइल लेजर मशीन है। इसे मोबाइल रोबोट भी कहा जा सकता है, जो पेशेंट के पास आती है। अब दोस्तों इस मशीन के और इस टेक्नोलॉजी के एडवांटेज क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा। पहली बात सेफ्टी, क्योंकि ये मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड आपकी आंखों का OCT स्कैन करती है और खुद प्लान करती है कि कहाँ पे कितनी लेज़र एनर्जी यूज़ करनी है, किस साइज़ की कैप्सूल में बनानी है, वो सब प्री प्रोग्रामिंग होती है। तो एक तरह से जो हम करना चाहते हैं वो 100% प्रिसीजन से हो पाता है। तो यहाँ पे आती है सेफ्टी और प्रिसीजन। इसके अलावा होता है इसमें अब ब्लेड की ज़रूरत खत्म हो गई। तो ब्लेड और नीडल की ज़रूरत खत्म हो गई, क्योंकि ना तो नीडल की ज़रूरत पड़ी कैप्सूलोटमी के लिए, ना ब्लेड की ज़रूरत पड़ी कॉर्ने में इंसिजन देने के लिए। और दोस्तों अगली बात आती है जो फेकोएमल्सिफिकेशन और MICS में, उसमें हमें अल्ट्रासाउंड प्रोब लेके जो न्यूक्लियस को क्रैक करना पड़ता था, फेमटो लेजर मशीन उस न्यूक्लियस के भी टुकड़े कर देती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सर्जन का रोल पूरा है। ये मत सोचिए कि कोई रोबोट सर्जरी कर रहा है। रोबोट, कोई भी रोबोट बिना सर्जन के काम नहीं कर सकता। रोबोट तो केवल एक टूल होता है। तो यहाँ पे हमें अब सर्जन के 2 स्टेप रह जाते हैं। उन टुकड़ों को आंखों में से निकालना जो कैटरेक्ट के टुकड़े हैं, और लेंस फिट करना। तो दोस्तों ये जो फेमटो लेजर कैटरेक्ट सर्जरी है, खासकर जो जीमर Z8 नैनोजूल प्लेटफॉर्म पे है, इसके कई फायदे हैं जो बाकी फेमटो लेजर मशीन से बेहतर है। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपकी कैटरेक्ट सर्जरी सेफ रहे, प्रिसाइज रहे और आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको फेमटो लेजर कैटरेक्ट सर्जरी ऑप्ट करनी चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़े पैसे एक्स्ट्रा जरूर खर्च होते हैं, लेकिन बदले में आपको मिलती है सेफ्टी, प्रिसीजन, कंफर्ट, क्विक प्रोसीजर, क्विक रिहेबिलिटेशन। ये सारे एडवांटेज उस खर्चे के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अल्टीमेटली मोतियाबिंद का ऑपरेशन एक बार होना है और आपकी आंखें अमूल्य हैं। उन अमूल्य आंखों के लिए एक बार जो ऑपरेशन होना है, उसमें आप वो टेक्नोलॉजी चूज़ करिए जो आपके लिए सबसे सेफ है और बेहतर है।